नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट। बरेली में एक हंसते खेलते परिवार को ना जाने किसकी नजर लग गई। कोरोना काल में एक परिवार और बेसहारा हो गया। परिवार में कोई कमाने वाला व्यक्ति तक नहीं बचा जो कमाकर अपने परिवार का बोझ उठा सके। देखिए आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार की एक खास रिपोर्ट। कोरोना ने बरेली में एक परिवार के नन्हे मुन्ने बच्चों के माता पिता को निगलकर उन बच्चों के मुंह से हंसी छीन ली। माता पिता की मौत के बाद अब बच्चों के चेहरे उदास नजर आते हैं। बरेली के बिथरी चैनपुर क्षेत्र के जसरतपुर गांव के रहने वाले इस्माइल और उनकी पत्नी अंजुम की कोरोना संक्रमित होने के बाद प्राइवेट अस्पताल में पैसों की कमी के कारण सही इलाज न मिलने की वजह से मौत हो गई। बच्चों को इतना मौका तक नहीं मिला कि उनको किसी और अस्पताल में भर्ती किया जा सके और अब परिवार में 3 छोटी बेटियां और 1 बेटियों से बड़ा भाई इशराइल ही बचा है, जो कि पूरे दिन में 100-200 रुपए की मजदूरी कर बच्चों को पाल रहे हैं। और अब आलम यह है कि तीनों बहनें दरवाजे पर बैठकर ये आस लगाए हुए हैं कि कोई सरकारी अमला आए और हमारी मदद करे। अभी जल्दी है, मैं अभी पापा का 40वां उपाय आएगा और मैं अम्मी की अभी होने वाला आएगा। पैसों की कमी है, इसी मारे ना ले जाए पास अस्पताल। तो उनको क्या कोरोना था क्या? हाँ, दोनों की मृत्यु कोरोना से हुई। 14 दिन आगे पीछे। अब घर में आपके कोई कमाने वाला बचा है क्या? मतलब किस तरीके से आप परिवार चला रहे हैं? हम ऐसे ही परिवार चला रहे हैं हल्के में। अब कोई कमाने वाला तो है ना, हमारे सिर पर हाथ धरने वाला कोई है ऐसा। उन्हें खांसी ज्यादा थी और उनका एकदम दिल उखड़ गया। क्या उनको भी कोरोना था? हाँ, बताया उनको भी था। क्या उनको अस्पताल आप नहीं ले जा पाए? क्या पैसे की कमी थी? हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, ले नहीं जा पाए। तो इनको कोरोना के लक्षण आए थे, बता रहे थे। तो ये लोग पैसा वैसा है नहीं था तो ले नहीं पाए थे। कहीं प्राइवेट में बता रहे, पूछा था तो इनको ले गए थे प्राइवेट में। तो प्राइवेट में 5000 मांगे थे, इनके पास 2000 निकले। तो इनने बोले रिपोर्टें दी, तो रिपोर्टें मिल नहीं पाई इन्हें। फिर कौन सा हॉस्पिटल था? प्राइवेट पूछा था मैंने, नाम बताया नहीं उन्होंने मुझे। अच्छा, तो आप लोग भी मानते हैं क्या पैसे के अभाव में इनकी मृत्यु हो गई? हाँ जी, पैसे की कमी की। पैसे की कमी से हो गई, लेकिन पैसा वैसा है ही नहीं, कोई कमाने वाला बच्चे नहीं बच्चे। परिवार का कहना है कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हम खाने के लिए मोहताज हैं और अब परिवार में कोई कमाने वाला बचा नहीं है। पैसे के लिए हम परेशान हैं। के न्यूज इंडिया भी जिला प्रशासन और सरकार से अपील करता है कि इन बच्चों को सरकारी मदद मिले और इनका पालन पोषण हो सके। हम यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर ये परिवार सामने हमने आपको तस्वीरों में दिखाया। साफ साफ ये परिवार, ये एक नन्ही मुन्नी बच्चियाँ बैठी हुई हैं और जिनको अभी सही से खेलना तक नहीं आया था। सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की गोद में ही अभी तक इन लोगों ने खेला था, जिसके बाद इनका सहारा इनके सर पर से उनका हाथ हट गया, माता का भी हाथ हट गया, पिता का भी हाथ हट गया। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा विचलित करने वाली तस्वीर जो कि सामने आई है। और ये एक सरकार के लिए, सरकारी व्यवस्थाओं पर एक सवाल उठाती है कि आखिर प्राइवेट अस्पतालों ने इनको लूट के तहत इनको लिए पैसे की कमी के चलते इनको पिता की कोरोना की रिपोर्ट की जांच की रिपोर्ट भी नहीं दी और इनके पिता को आखिरकार घर लेके आना पड़ा, जिनकी घर पे ही इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिसके चलते इनकी माता भी संक्रमित हुई और इनकी मां की भी मृत्यु हो गई। और अब आलम यह है कि इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। इनका एक जिससे बड़ा भाई है जो कि सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए की मजदूरी से अपना परिवार को चलाता है और 200 रुपए में आखिर इस दुनिया में क्या होता है। कहीं ना कहीं एक ये सरकार के लिए एक अहम मुद्दा है कि इनको परिवार के जिला प्रशासन किसी तरीके से मदद करे और ये अभी मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। के न्यूज़ भी लगातार मुहिम के तहत अपील करता है सरकार से कि इनकी किसी तरीके से मदद की जाए। कैमरा पर्सन विकास के साथ सानू कुमार, के न्यूज़ इंडिया, बरेली। ये तस्वीर तो हमने आपको बरेली से दिखाई, जहां पर बच्चों के सर से माँ बाप का साया उठ गया। इस कोरोना काल ने बहुत सारे अपनों को खोया, अपनों को लोगों ने खोया है और कहीं ना कहीं उसके जो जख्म हैं वो अभी तक दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि शासन प्रशासन से किसी तरीके की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। सरकार लगातार कह रही है कि उन ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाए, उनको मदद दी जाए और उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाए, लेकिन इस तरीके की कोई चीजें जो है जमीनी हकीकत पर अगर हम बात करें तो कहीं नजर नहीं आ रही है। अब बात करेंगे बुलंदशहर की। ग्राउंड रिपोर्ट में बुलंदशहर में लगभग 1 महीने में करीब 10 से 12 मौतों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग नहीं जागा है। आज तक गांव में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी चेकअप नहीं कराया गया है। देखिए रिपोर्ट।
ग्राउंड रिपोर्ट में तस्वीर है यूपी के जनपद बुलंदशहर के पहासू ब्लॉक की ग्राम पंचायत अजीजाबाद की, जहां लगभग एक महीने में करीब 10 से 12 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग नहीं जागा है। गांव वालों का कहना है कि आज तक हमारे गांव में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी चेकअप नहीं कराया गया, जबकि गांव में लगातार मौतें हो रही हैं। गांव के कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिनके घर में कमाने वाला ही खत्म हो गया है। आखिर उन परिवारों का गुजारा कैसे होगा? गांव का एक परिवार ऐसा भी है जहां घर में बीमार व्यक्ति को लेकर पड़े हैं, लेकिन उस परिवार के लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। का पैसा की व्यवस्था ना है। अलीगढ़ भी दिखा ले, मेडिकल वहाँ बुलंदशहर भी दिखा ले। और जो मेरे जेठ हैं, भाई साहब हैं हमारे, घर में घर की स्थिति खराब है और कर्ज काले ले में कर्ज ले लेकर इनको इलाज करवा रहे हैं और सरकार की लगता कोई सुविधा ना मिली। कई पॉजिटिव होते हुए मौत हो गई, लेकिन मैंने भर्ती कर दिए, उनको ऑक्सीजन दी ना दी मुझे कोई पता नहीं। मेरा लड़का 20-20 हज़ार की दवा 10-10 हज़ार की दवा रोज़ाना देता था, पता नहीं डॉक्टरों ने दी नहीं दी। मेरे पति की लापरवाही से मौत हो गई। मेरे पति एक कमाने वाले थे और कोई भी मेरे साथ देने वाला नहीं है। मेरा एक लड़का है, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए मैं कहाँ से पैसे लाऊं, कैसे पढ़ाऊं, कैसे अपनी गुजर बस करूं? मैं समझता हूं कि जिनके बच्चों के सर से किसी के माँ का साया उठा है, किसी के पिता का साया उठा है, उनको चूल्हा चलाने के लिए भी मैं समझता हूं उनके लिए आगे समस्या है। अच्छा, सरकार से हमारे चैनल की तरफ से क्या अपील करना चाहते हैं आप? हम अपनी तरफ से, गांव की तरफ से ये अपील करना चाहते हैं, स्वास्थ्य विभाग आए और हमारे गांव में वैक्सीनेशन कराए और सरकार जो पीड़ित परिवार हैं, मृतक परिजनों को कुछ ना कुछ राहत प्रदान करे। लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग का आलम यह है कि किसी भी अधिकारी को फोन करो तो वो फोन नहीं उठाते। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभागों में हर तरह की सुविधा मरीजों को दी जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग है। जब के न्यूज की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर जांच की तो सरकार और जिला प्रशासन की पोल खुल गई। सवाल ये है कि जिन लोगों की गांव में मौतें हुई हैं, उन लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा? वक्त हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के पहासू ब्लॉक की ग्राम पंचायत अजीजाबाद में, जहां लगातार एक महीने में करीब 10 से 12 मौतें होती रहीं और स्वास्थ्य विभाग को उन मौतों की कोई भी परवाह नहीं रही। जबकि स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो ग्राम अजीजाबाद से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर कस्बा पहासू में अस्पताल बना हुआ, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने आंखों पर पूरी तरह से पट्टी बांध ली और ना ही तो गांव में अभी तक कोई कैंप लगाया गया, ना ही गांव में कोई सैनिटाइज किया गया, ना ही गांव में कोई किसी तरह का चेकअप किया गया है। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि गांव में जिस तरह से मौतें हो रही हैं उस तरह से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। जब के न्यूज़ की टीम ने ग्राउंड पर जाकर जाँच पड़ताल की और लगातार जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दावे किए जा रहे थे और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार दावे जो किए जा रहे थे, वह ज़मीनी हकीकत जब के न्यूज़ ने छानबीन की तो वो ज़मीनी स्तर पर पूरी तरह से खोखली साबित दिखाई दिए और सारे दावे झूठे साबित मिले। अब देखना यह होगा कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे कर रहे हैं तो उनके ही अधिकारी आखिरकार उनके आदेशों को पलीता क्यों लगा रहे हैं। जबकि गांव अजीजाबाद की जनता का कहना है कि गांव में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन किसी भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने या किसी अधिकारी ने गाँव में आकर यह जाँच पड़ताल नहीं की आखिरकार मौतें किस कारण से हो रही हैं। अब देखना यह होगा कि जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरह की कार्रवाई करते हैं। तीर मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। और आज हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट में 2 तस्वीरें दिखाई। पहली तस्वीर बरेली से दिखाई और दूसरी तस्वीर हमने आपको बुलंदशहर से दिखाई। बरेली में जिस तरीके से 2 बच्चों के सर से माँ बाप का साया उड़ गया, एक भाई भी है लेकिन वो मजदूरी करता है, 200 रुपये ही कमा पाता है। 200 रुपये में आज के समय में भरण पोषण नहीं हो सकता, ये हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। और सरकार द्वारा लगातार ये बात कही जा रही थी कि जिन बच्चों के सर से माता पिता का साया उठ गया है उन बच्चों के नाम चिन्हित किए जाएं, उनको जल्द से जल्द सरकार की तरफ से जो मदद मुहैया होनी है वो मुहैया कराई जाए। लेकिन बरेली में यहाँ पर हालात कुछ और ही नजर आ रहे हैं। जमीनी हकीकत की अगर हम बात करें तो वो इससे काफी इतर नजर आ रही है।
ऐसे ही हाल बुलंदशहर में भी है। बुलंदशहर में लगातार मौतें हो रही हैं। एक महीने में करीब 12 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की नींद अभी भी नहीं खुली है। स्वास्थ्य विभाग अभी भी जांच नहीं करा रहा है। वहां के लोगों की जांच नहीं हो पा रही है। सर्दी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षणों से लोगों की मौतें हो रही हैं। तो आखिर क्यों स्वास्थ्य विभाग अभी भी लापरवाही पर अड़ा हुआ है? ऐसे में तब जब मुख्यमंत्री के सख्त आदेश है कि गांव-गांव स्वास्थ्य विभाग की टीम जाए और ऐसे लोगों को जो लोग खांसी, बुखार, सर्दी, जुकाम जैसे बीमारियों से ग्रसित हैं उनकी जांच की जाए और अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उनको कोरोना किट दी जाए, होम आइसोलेशन में रखा जाए और अगर ज्यादा जरूरत है तो उनको अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए। लेकिन इस तरीके की कोई भी चीज जो है वो नजर नहीं आ रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़े हुए हैं और बरेली से शानू कुमार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शानू, मैं आपके पास आऊंगी। बरेली की जो तस्वीर हमने अभी दर्शकों को दिखाई जिसमें जो बच्चे हैं उनके सर से माता पिता का साया उठ गया है और अब जो रोजी रोटी का संकट उनके सामने आकर खड़ा हो गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी तरफ से किसी तरीके की कोई मदद जो है वो नहीं मिल पाई है। क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर जमीनी हकीकत में आपने क्या कुछ जाना है? मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं। देखिए यशी, ये तस्वीर बरेली की एक पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले भी कई तस्वीरें हम के न्यूज के माध्यम से दिखा चुके हैं और लगातार दिखाते हुए भी आ रहे हैं और आगे दिखाते भी रहे। की पोल खोलते हुए आए हैं और आगे खोलते भी रहेंगे। तो ये एक तस्वीर बरेली के वितरित चैनपुर जो मेन हाईवे से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर अंदर बसे गांव की है, जहां सभी सेवाएं एक तरीके से सुस्त पड़ी हुई हैं और जो स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं हैं वहां पर सुस्त पड़ी हुई हैं। कल के न्यूज की टीम ने उस गांव के, जो कि उदयपुर जसरतपुर गांव है, क्षेत्र का नाम है, उसमें जाकर के जायजा लिया तो वहां पर एक परिवार ऐसा देखने को मिला कि रोजी रोटी तक तो उनके लाले पड़े हुए थे और उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा और इनके माता पिता की डेथ भी हो गई कोरोना से और घर में से 3 बच्ची है, सबकी 8 साल से छोटे कम है और एक भाई है जो कि अभी 20 साल का है और जो सिर्फ मजदूरी करके अपने तीनों बहनों का पेट पाल रहा है। वहां पर खाने तक मोहताज थे। बच्चों के आंखों से बच्चों के जब मुख से सुना तो वहां पर उनको नसीब नहीं हो रही थी। बेटी खाना का कहना था कि हम सब खाना खाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ चटनी रोटी से खाना खाते हैं। एक पल को जब मैंने वहां पर, यशी मैं आपको बताना चाहूंगा, अपनी जमीनी बात बताना चाहूंगा, अपने दिल की बात बताना चाहूंगा कि वहां पर जब मैंने कवरेज करना स्टार्ट किया तो एक पल को मैंने कैमरे को अपने कैमरामैन से मना कर दिया कि कैमरा शट डाउन कर दो। उसका सिर्फ सबसे बड़ा कारण यही था कि मैं उन लोगों की इस तकलीफ को नहीं देख सका कि वो लोग किस तरीके से वहां पर मोहताज बैठे हुए थे और जिला प्रशासन सुस्त बैठा हुआ था। बिल्कुल शानू, इस तरीके की तस्वीरें जो लगातार देखने को मिल रही हैं वो काफ़ी कष्टकारी तस्वीरें हैं। शानू, आपने क्या वहां पर जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर जब सरकार की तरफ से आदेश है कि ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाए, ऐसे बच्चों की जो उनका जो पढ़ाई का खर्चा है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा, उनकी आगे की जीविका कैसे चलेगी उसको लेकर सरकार उनको मदद मुहैया कराएगी, तो आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है? किसी तरीके की कोई मदद क्यों नहीं दी जा रही है परिवार को? देखिए यशी, ये एक अहम सवाल बन गया है और अब कोरोना काल जैसे जैसे हल्का पड़ता जा रहा है और जब मौतों का आंकड़ा सामने आया है और जब के न्यूज की टीम धरातल स्थिति जानने के लिए निकल पड़ी है तो उसके बाद अब जिला प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। हालांकि जिला प्रशासन बरेली के डीएम नीतीश कुमार काफी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास नाकारा साबित हो रहे हैं और अभी तक कोई भी प्रयास उनका सफल साबित होता हुआ नजर नहीं आया है। उनसे बात करने के बाद भी, उनके जिला प्रशासन से बात करने के बाद भी पता चलता है कि हम कार्यवाही कर रहे हैं, सारी प्रक्रिया जारी है, ऐसे घरों को चिन्हित किया जा रहा है, लेकिन आखिर सवाल तो सिर्फ एक ये है कि चिन्हित कब किया जाएगा और कब इन लोगों को, कब इन बच्चों को, कब इन नन्हे मुन्ने बच्चों को सहारा मिलेगा, कब इनके घर में चूल्हा जलेगा और कब इनको रोटी नसीब होगी। हालांकि कल की बात करें तो कल बाल संरक्षण आयोग के विशेष गुप्ता जो कि मंत्री हैं वो भी बरेली दौरे पर थे और उन्होंने कल प्रेस वार्ता की थी और उन्होंने भी एक जो कि सरकार के नियम, सरकार के आदेश, उसी को उन्होंने प्रेस वार्ता में अपना संक्षिप्त में बताया था कि 4000 रुपए ऐसे बच्चों को दिया जाएगा और उनका पालन पोषण किया जाएगा। लेकिन आखिर मेन सवाल यही उठता है कि आखिर ये प्रक्रिया कब लागू होगी और कब एक ऐसा परिवार जो कि सामने आएगा, कब ऐसा कोई परिवार के न्यूज पर दिखेगा जिसको सरकार की इस मुहिम का पता लगे और इस मुहिम से उसको पैसा मिल पाएगा या उनका पालन पोषण हो पाएगा। जिला प्रशासन तो अपना कार्यभार कोरोना काल से ही लगातार चलता चला आ रहा है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं कोई भी
सफल प्रक्रिया नजर नहीं आती है। तो एक बड़ा सवाल यशी बरेली में देखने को मिल रहा है कि जिला प्रशासन अभी तक सुस्त पड़ा हुआ है। यशी बिल्कुल शानू, इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। ये बच्चे कोरोना से ज़रूर बच गए, लेकिन अगर इनकी मौत हो जाती है और अगर इनकी मौत होती है तो कहीं ना कहीं ये सीधे सीधे हत्या होगी और सिस्टम के द्वारा की गई ये हत्या होगी, क्योंकि बच्चे भूख की वजह से मर रहे हैं, वो भी तब जब सरकार की तरफ से आदेश है कि ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाए, इनकी मदद की जाए, इनकी जो समस्याएं हैं उनको सुना जाए और सिर्फ सुना ही ना जाए, उनका निस्तारण भी किया जाए। फिर ऐसे में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, आखिर क्या उनको इन बच्चों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा, क्यों वो कान में उंगली डालकर बैठे हैं, ये समझ से परे बात है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शासन के आदेशों को पलीता जरूर लगा रहे हैं ये अधिकारी। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, आपसे जानना चाहूंगी मैं, बुलंदशहर की आज जो आपने तस्वीर दिखाई, जहां जिस तरीके से अस्पताल में लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं, लगातार 1 महीने में 12 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी बात यह है कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो जांच नहीं कर रही है। इस तरीके की समस्याएं जो है वो गाँव में देखने को मिली। मैं चाहूंगी आपने जो जमीनी हकीकत पता की है वो जनता को बताएं। जी बिल्कुल, ऐसी जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर की लगातार हम तस्वीरें दिखाते जा रहे हैं। पहले हमने कुंवरपुर की तस्वीर दिखाई, फिर दीघी गांव की दिखाई, फिर पनेल की दिखाई। हर जगह स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली है और गांव में लगातार मौतें बढ़ती हुई जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की नजर में उन मौतों के कोई भी आंकड़े दिखाई नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बहुत ही ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। अगर हम जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने भी पूरी तरह आंखों में पट्टी बांध रखी है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की जिस तरह लापरवाही बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी जिला प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के पहासू ब्लॉक के ग्राम अजियाबाद में, जहां करीब 1 महीने में 10 से 12 मौतें हो चुकी हैं। एक पीड़ित परिवार है जिसके पति कोरोना पॉजिटिव होते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। उनका कहना यह है कि हमसे 20-20 हजार रुपये दवाई के नाम पर लूटते रहे, लेकिन अगर हमें ये पता नहीं है कि हमारे पति के लिए वो दवा दी जा रही थी या नहीं दी जा रही थी, लेकिन हमसे काफी करीब 3-4 लाख रुपए ले लिया गया। तो उन्होंने भी, पीड़ित परिवार ने, उनके घर का सब कुछ चला गया। लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही को देखते हुए हम कह सकते हैं कि डॉक्टर ने किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा है, चाहे वो गरीब हो कोई भी हो। एक परिवार ऐसा है कि जो अपने बीमार भाई को लेकर वो लोग लगातार अस्पतालों में चक्कर काट रहे हैं, उनको ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही है और वो अपने घर पर ही मजबूर है। और उन्हें बताया जा रहा है, उन्होंने जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि हम लगातार बुलंदशहर के अस्पतालों में अपने भाई को लेके घूमे, अलीगढ़ घूमे, लेकिन कहीं भी किसी भी अस्पताल ने हमारे भाई को लेने से मना कर दिया। अगर अधिकारियों के पास फोन मिलाते हैं तो अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, सीएमओ को फोन मिलाते हैं, सीएमओ फोन नहीं उठाते, डीएम को फोन मिलाते हैं, डीएम फोन। आखिरकार जो बड़े बड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दावे किया जा रहे हैं कि अधिकारियों के सूजी नंबर उन्होंने उपलब्ध तो करा दिए जनता के लिए, लेकिन वो फोन नहीं उठ पाते हैं। तो आखिरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? देखिए, हमारे साथ वो जो पीड़ित परिवार है और हम उनसे बात करते हैं कि उनका जो भाई है वो घर पर पड़े हैं, लेकिन उनके लिए इलाज नहीं मिल पा रहा है। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनके सामने किस तरह की परेशानी आ रही है। क्या नाम? दिनेश का। अच्छा, आप अपने भाई को घर में लेके पड़े हैं, आखिर क्या समस्या ऐसी है जो नहीं ले जा रहे हो? कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करता है। क्या कह देते हैं हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में कहते हैं कोई बीमारी नहीं, जबकि बीमारी इतनी है कि उनसे चला फिरा भी नहीं जा रहा है, लेकिन वो खात्मा ही कर रहे हैं। इतनी तगड़ी परेशानी होने के बावजूद कोई भी डॉक्टर सुनने को तैयार नहीं है, ना ही भर्ती करने के लिए तैयार। अच्छा, अधिकारियों को फोन मिलाया आपने? अधिकारियों को फोन मिलाए, वो छोटे लोगों को फोन नहीं उठाते, वो तो किसी मंत्री इनको फोन उठाते हैं। तो फिर किस तरह की परेशानी अब आपके सामने आ रही है? हमारे चैनल के न्यूज के माध्यम से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री तक किस तरह अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं आप? परेशानी ये है कि घर में अपने भाई को मरते हुए देख रहे हैं पल पल, इससे बड़ी परेशानी क्या होगी। और ये जो प्रशासन है ये पूरी तरह से भ्रष्ट है, ये सरकारी पूरी तरह से भ्रष्ट है। तो मुख्यमंत्री से किस तरह की आप शिकायत करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री से शिकायत करने से कोई फायदा भी नहीं है, कुछ नहीं होता है, कोई आदेश नहीं होता है, ये केवल उड़ाऊ बातें हैं। जमीनी स्तर पर कोई भी वो नहीं है और ना ही कोई व्यवस्था मिलेगी इसमें हमें। सब झूठे आदेश हैं, ये सब झूठ है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। किसी तरह से हम कोई गुजारिश भी करें तो ये लोग कुछ नहीं करेंगे। देखिए, ऐसे हमारे सामने उस परिवार के जो घर में मरीज पड़ा हुआ उसके भाई मौजूद थे छोटे, उनका कहना यह है कि हम अस्पतालों में दर दर भटकते रहे, लेकिन हमारे भाई को किसी ने अस्पताल में नहीं लिया और सभी ने हमको वापस कर दिया। अधिकारियों के फोन मिलाए तो अधिकारियों ने फोन उठाना उचित नहीं समझा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि जब अधिकारी मरीजों के फोन नहीं उठा रहे, तीमारदारों के फोन नहीं उठा रहे, तो आखिरकार उनको, गरीब लोगों को इलाज कैसे मिलेगा? उनका कहना है कि अगर हम किसी से शिकायत भी करते हैं तो हमारे लिए सिर्फ बहाने दिए जाते हैं, ना कि कोई दवाई दी जाती है।
आखिरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार के द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है लगातार, जबकि हम के न्यूज के माध्यम से लगातार गांव-गांव मुहिम छेड़े हुए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि गांव में प्रत्येक गांव में कितनी मौतें हो रही हैं। किसी गांव में 20 मौतें हो रही हैं, किसी गांव में 30 से 35 मौतें हो रही हैं, किसी गांव में 20-22 मौतें हो रही हैं। और जबकि जिस गांव में हम मौजूद हैं, इस गांव में भी एक महीने के अंदर करीब 10 से 12 मौतें हो चुकी हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह आंखों में पट्टी बांध रखी है। जबकि अगर हम बात करें अस्पताल की, तो यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर CSC पहासू में बना हुआ है। उसके बाद भी लगातार गांव में मौतें होती रहती हैं और वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो आंखों पर इस तरह पट्टी बांध लेते हैं। जो गांव में मौतें होती हैं उनकी डॉक्टरों को कोई परवाह ही नहीं है। आखिरकार इन अधिकारियों को और स्वास्थ्य विभाग के लोगों को आखिरकार जो लोगों की मौत हो रही है उसकी चिंता क्यों नहीं है। बिल्कुल अनिल, कहीं ना कहीं शासन के आदेशों को पलीता लगाया जा रहा है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो मंशा है वो बिल्कुल साफ है और उनकी छवि यहाँ पर धूमिल की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से अधिकारी यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं और जिस तरीके से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, मरीज घर पे पड़ा है क्योंकि कोई अस्पताल भर्ती नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की तस्वीरें जो है वो हम लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं और जमीनी हकीकत क्या है वो भी हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट में हमने आज आपको 2 तस्वीरें दिखाई, पहली बरेली की और दूसरी बुलंदशहर की, कि किस तरीके से जमीनी हकीकत जो है वो सरकारी दावों से काफी अलग है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार के न्यूज की मुहिम के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि जमीनी हकीकत जो है वो क्या है ग्रामीण क्षेत्रों की, कैसे उनको स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पा रही हैं, सरकार की तरफ से जो मदद है वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। इस तरीके की तस्वीरें जो है वो लगातार सामने आ रही है। बरेली में एक परिवार में जिस तरीके से बच्चों के सर से माँ बाप का साया उड़ गया और रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, कोई भी अधिकारी अभी तक इस परिवार के पास नहीं पहुंचा है सुध लेने के लिए। किसी ने भी इतनी जहमत नहीं उठाई है कि परिवार के पास पहुंचे और उनकी मदद की जाए। और क्या अगर इन बच्चों को कुछ हो जाता है भूख की वजह से, क्योंकि उनके पास खाने के लिए एक वक्त का भी खाना नहीं है, तो अगर उनकी मौत होती है तो क्या ये सिस्टम इनकी मौत की जिम्मेदारी लेगा? और कहीं ना कहीं ये इन बच्चों की हत्या होगी अगर ये भूख की वजह से मर जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बरेली से देखने को नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सरकार की तरफ से आदेश है, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, मुख्यमंत्री की मंशा बिल्कुल साफ है, तो ये अधिकारी पलीता क्यों लगा रहे हैं? और इसी खबर पर हमारे साथ बरेली से शानू कुमार जुड़े हुए हैं और बुलंदशहर से अनिल मेड़ा भी जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे शानू, जिस तरीके से बुलंदशहर की जो तस्वीर अभी अनिल ने दिखाई कि वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच रही है, जांच नहीं कराई जा रही है, मौतें हो रही हैं, अस्पतालों में भर्ती नहीं किया जा रहा है, बरेली की जमीनी हकीकत क्या है अस्पतालों को लेकर? देखिए यशी, बिल्कुल आपको बता दूं कि बरेली की स्थिति भी ऐसे ही जिस तरीके से कि बुलंदशहर के हमारे सहयोगी अनिल मीणा
रहे हैं। बरेली की स्थिति भी सेम ऐसी ही थी। बरेली की तस्वीर दिखाई थी जो कि 11 ब्लॉक की तस्वीर थी। वहां पर भी लगातार 30 मौतें होने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग नहीं जागा और स्वास्थ्य विभाग की टीमें नहीं पहुंची थी। वहां पर लोग सिर्फ बुखार से ही उधर लोगों की मौत हो जा रही थी और 30 से लेकर 38 तक का मौतों का आंकड़ा पार किया था स्वास्थ्य विभाग ने। उसके बाद के न्यूज पर प्रमुखता से ये खबर दिखाई गई थी तो सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने भी उस चीज का संज्ञान लिया था, उस खबर का संज्ञान लिया था, जिसके बाद जिला प्रशासन से शिकायत की गई थी तब जाकर के जिला प्रशासन जागा था। तो ये तस्वीरें यशी बरेली की या फिर बुलंदशहर की नहीं, तमाम उत्तर प्रदेश के शहर ऐसे हैं जहां पर समांतर स्थिति लगातार बनी हुई है। बुलंदशहर के देखिए हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 10 से 12 मौतें हो चुकी हैं लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग नहीं जागा। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुखिया है, जो योगी आदित्यनाथ है, उनके जो शासन क्या नाम है निर्देश है, उनके निर्देशों का पालन जिला प्रशासन बिल्कुल किसी भी जिला प्रशासन नहीं कर रहा है और साफ साफ पलीता पोतते हुए नजर आ रहा है। बात बरेली की जाए तो यशी बरेली की तो हमने स्थिति आपको लगातार के न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे कि क्या स्थिति है। ये परिवार जैसे की खबर अभी कुछ ही मिनट पहले चैनल पर दिखाई गई कि ये परिवार की एक जो बेटी है, बड़ी बेटी अफसाना, उसके पेट में पथरी की समस्या है, उसके पास पैसों के लिए इलाज के लिए पैसे नहीं है और वो इलाज के लिए तड़प रही है। उसने साफ साफ के न्यूज के माध्यम से गुहार लगाई है जिला प्रशासन से कि उसकी कोई मदद करे और उसका इलाज हो सके और उसको चंद रोटी मिल सके। तो एक ये बड़ी समस्या, मौत तो आनी ही होती है यशी, मौत आनी होती है और मौत आकर के भी रहती है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की लूटमारी से और सरकारी व्यवस्थाओं की सुस्तपन से लोगों बच्चों के माता पिताओं का साया समय से पहले उठ जाता है। तो ये की वजह से अगर किसी की मौत होती है तो वो मौत नहीं सीधे हत्या होती है क्योंकि आपकी लापरवाही की वजह से किसी की जान गई। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और लगातार के न्यूज की मुहिम है ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम आपको जमीनी हकीकत दिखाना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की गुड बुक्स में शामिल होने के लिए जिस तरीके से अधिकारी जो हैं वो एक सरकारी आंकड़ा तैयार करते हैं मौतों के मामले में भी कि बहुत कम मौतें हो रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत काफी अलग है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें अगर तो स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिल ही नहीं पा रही हैं। अभी हमने आपको बुलंदशहर से जो तस्वीर दिखाई वहां पर मरीज घर पे है क्योंकि कोई अस्पताल उसे भर्ती नहीं कर रहा है। इस तरीके की तस्वीरें अभी भी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे रहे, उसके बाद स्थिति समान भी हुई, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर स्थिति लगातार खराब बनी हुई है और कोई भी अधिकारी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।